ऑलराइट गाइस, मुझे मालूम है इस वक्त इस वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे क्योंकि तुम लोग यहां क्रिकेट देखते रह जाओगे। तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। तो या आईपीएल अब शुरू हो गया है देश में। अगले 2 महीने तक लोग 7 से 11 और वीकेंड में 3 से 7 भयंकर बिजी रहने वाले। उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। मानो ना मानो, ये एक साइकोलॉजिकल प्रूफ है कि आईपीएल की वजह से लोगों को एक टेम्पररी स्केप मिलता है उन्हीं सब समस्याओं से जिनको आप जानते हो, बेरोजगारी, महंगाई, गवर्नमेंट के फेलियर्स, और साथ ही साथ एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है कि हटाओ यार। सच और कई सालों से हो रहा है। 2019 याद है, इलेक्शन के ठीक पहले आईपीएल शुरू हो गया था और लोग गवर्नमेंट से सवाल करने ही भूल गए कि क्या आपका परफॉर्मेंस रहा पिछले 5 साल। कोविड की भी बात की जाए अगर 2021 की, देश में हेल्थ इमरजेंसी चल रही थी, लोग सब भूल गए थे और आईपीएल देखने लगे थे। फिर आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा था। आपको एक और फैक्ट बताता हूं, 1978 फीफा वर्ल्ड कप याद करो आप। उस वक्त अर्जेंटीनियन डिक्टेटरशिप ने फीफा वर्ल्ड कप का इस्तेमाल लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था ताकि लोग भूल जाएं अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको भी। सब फुटबॉल देखो और आप लोग आईपीएल की वजह से लोग अपनी लाइफ के टारगेट भूल जाते हैं, लेकिन मोड़ा भाई का टारगेट बिल्कुल सेट है, 5000 करोड़ कमाने हैं जियो हॉटस्टार से। या तो देखते रहो। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जज साहब के बारे में। काफी बातें हो रही थी कल, क्या गजब का आउटरीच चल रहा था यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ। हाईकोर्ट जज है, जज के घर में लगी आग तो खुली पोल। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवासीय बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद। पर हाँ, इनके पास्ट की बात आज हम जरूर करेंगे कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था। वैसे क्लीन चिट मिल चुकी है। फायर डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि भाई कोई पैसे वैसे नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। लेकिन हुआ क्या था, एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं। पब्लिक सख्ते में थी। 2 सवाल थे मन में। एक तो जज साहब के घर 15 करोड़ मिल रहे हैं, ऐसी बात चल रही थी, और लोग कह रहे हैं कि यार वो जो सबको जज कर रहे हैं उनको पब्लिक जज कर रही है, ऐसे कैसे। और दूसरी बात, लोगों को इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जीमेल और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जरूरत पड़ी तो उनको पूरा अधिकार है। और इधर जज साहब के घर 15 करोड़ मिलने की खबर चल रही है, तो लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आया और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब तो बात क्लियर हो गई है, देयर वाज नो कैश। दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा है कि जस्टिस के घर पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कोई भी कैश नहीं मिला है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर नया मोड़ आ गया है। हाई कोर्ट के जज मिस्टर यशवंत वर्मा, चिकारा ने क्या कहा है कि कोई फ्यूचर में क्या करेगा ये समझना है तो उसका पास्ट समझो। सही है। क्या कंपनी थी सिंबॉली शुगर मिल्स। वो कंपनी जिसके मिस्टर यशवंत वर्मा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उसके खिलाफ कंप्लेन करती है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कि सिंबॉली शुगर मिल्स ने जो लोन लिया है उसमें वो गड़बड़ी कर रही है। फिर सीबीआई एफआईआर करती है 12 लोगों के ऊपर और उसमें से एक थे मिस्टर यशवंत वर्मा। फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहा और 2024 में एक कोर्ट ने कहा कि यार ये इन्वेस्टिगेशन चल क्यों नहीं रही, पता करो और पता लगाओ क्या है क्या इसका। बट चौंकाने वाली बात यह कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ओवरटर्न कर दिया और बाद में इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दी। तो दिस इज ऑल हैपेंड और ये सारी बातें मन से नहीं कह रहा हूं, इट वाज ऑल रिटन इन न्यूज हेडलाइंस। अभी भी ये बात आ गई है, फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोई कैश मिलने का प्रूफ नहीं है। सो आई वांट टू मेक इट क्लियर दिस थिंग। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मिस्टर यशवंत वर्मा, हम इनके अर्ली डेज की बात कर रहे हैं। ये इनके अर्ली डेज की पिक्चर नहीं है। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस का स्वामी है। देयर इज अ डिफरेंस, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। कोई फालतू में बात मत करना। तो ये मिस्टर यशवंत वर्मा के जवानी के दिनों की पिक्चर नहीं है, इंटरनेट पे लोग फैला रहे थे, मैं क्लियर कर रहा हूं बस। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है वो कह दिया है, वी हैव टू फॉलो इट। बट एज अ ले मैन कुछ सवाल मन में जरूर आते हैं जब आप पूजा खेड़कर का केस देखते हो। एंड आई एम आस्किंग एज अ ले मैन, इसके खिलाफ तो सारे सबूत थे कि इसने गलत सर्टिफिकेट दिए है और इसको कब से प्रोटेक्शन मिली जा रही है। देयर आर सम थिंग्स विच आर एक्चुअली हर्टिंग। मतलब 12 अगस्त 2024 से बात हो रही है, इसको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ है अरेस्ट से, अरेस्ट नहीं कर सकते इसको आप। और ये कब से हो रहा है?
12 अगस्त 2024 से अगले इसी साल के अप्रैल तक इसको मिली हुई है। अभी फिर मिल गई 18 मार्च को। एंड अतुल सुभाष केस इज ऑल्सो, उसने बहुत बड़ा आरोप लगाया था पर कोई जस्टिस नहीं मिला। 5 लाख की डिमांड की गई थी, ये उसने अपने सुसाइड नोट पे लिखा था, पर अभी तक हम चिल्ला रहे हैं जस्टिस इज ड्यू। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं एज ए लेमैन लोगों के मन में कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो लोगों के मन में आते हैं, पर लोग तो अभी आईपीएल देख रहे हैं। वैसे एक रियलिटी चेक करते हैं कंट्री का, आज मजा आएगा। अब हम 6th जनरेशन प्लेन की बात करेंगे और उसके बाद हमारे देश की ट्रेन की बात करेंगे। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लेट्स डू द रियलिटी चेक गाइस। 6th जनरेशन फाइटर जेट, बड़े दिनों से बात चल रही। चाइना's J-36, काफी बातें हुई, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी सर्कुलेट हुए, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है कि चाइना इज डेवलपिंग और जो भी वो कर रहा है। बट लोग ये कह रहे हैं कि यस, चाइना इज डेवलपिंग इट्स 6th जनरेशन फाइटर जेट J-36. China has unveiled its new 6th generation fighter, the Xinjiang J-36. Now today, Donald Trump. At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet, number 6. डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 की बात की, which is also a 6th जनरेशन फाइटर जेट। जैसे कि आपको मालूम है ट्रंप कुछ ज्यादा ही बोल देता है, तो उसने ये भी बोला कि पिछले 5 साल से सीक्रेटली फ्लाई कर रहा है। Yeah, he said that. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years. But the thing is that ये 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि ये औरंगजेब का पिक्चर नहीं है, ये बहादुर शाह जफर का पिक्चर, ये बहादुर शाह जफर का पिक्चर नहीं है, औरंगजेब का पिक्चर। ये लोग जो जला रहे हैं वो गलत जला रहे हैं। Yesterday, Mr. Ashwini Vaishnaw was saying कि हमको भी अपना क्रोम और फायरफॉक्स जैसा एक ब्राउजर डिजाइन करना चाहिए। वेरी गुड, ये हमेशा सपने तो बढ़िया दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो इन्होंने सपना दिखाया था वो कुछ ऐसा था, वो 2022 तक मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, हुआ स्टैम्पेड हो गया है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। रियलिटी चेक की बात मैंने की थी, तो हम इस बात पर बात कर लेते हैं। हम 6th जनरेशन फाइटर जेट की क्या बात कर रहे हैं, यहां तो ट्रेन के पहिए नहीं बन रहे हैं। या बेंगलुरु में ट्रेन के व्हील्स मैन्युफैक्चर होते हैं और उसमें एक चीज होती है एक्सेल। ओके, वो यहां कहीं आपको दिख रही होगी। अब उन एक्सेल्स का शॉर्टेज पड़ गया, इसलिए वो चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही बना ले ताकि हम इंपोर्ट ना कर सके। वेयर इज आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। अरे किधर छाया मोदी जी, ये कोरोना के टाइम की स्पीच है और तब हमने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। डिपेंडेंसी और बढ़ गई है, मतलब चाइना से इंपोर्ट किए बिना हमारी ट्रेन के पहिए नहीं बन रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एरिया। इसी बात पे थोड़ा रोलो। So that was the reality check and हमारे अंदर गजब का पोटेंशियल है, पर लोग पता नहीं कहीं लगे हुए। फिलहाल तो मैच में लगे हुए हैं। वैसे स्कोर क्या हो रहा है? शट अप। एनीवेज, आप बिल्कुल शट अप मत करना, आप लाइक का बटन दबा देना और इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो margin